Good morning, students. I hope you will be fine. Today, I will start chapter number 4, Heredity and Evolution of class 10th. तो आपका जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक है वो आपके सिलेबस से जो है वो रिड्यूस हो गया, तो इसलिए आपको पढ़ना है हेरिडिटी। अब इवोल्यूशन होता क्या है? सिंपल लिविंग फॉर्म कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज कॉल्ड इवोल्यूशन। कि जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे कि जो एक ह्यूमन बीइंग है होमोसेपियंस, जो हमारा साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, तो वो किससे इवॉल्व हुए हैं? एप से। उसके बाद है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है जो आपको इसमें पढ़ना ही है, तो जो इवोल्यूशन टॉपिक है ये नहीं पढ़ना है। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं? बच्चों को, या फिर प्रोजेनी भी बोलते हैं। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, के जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। पेरेंट्स गैमीट्स, तो जो पेरेंट्स के जो गैमीट्स होते हैं वो क्या है? जैसे मेल का जो है वो स्पर्म होता है, जो आपने हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ा है, और जो फीमेल का होता है वो जो गैमीट है वो है एग या फिर ओवम। उसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशन बोलते हैं चेंजेस को। द डिफरेंस इन द ट्रेट, ट्रेट किसको बोलते हैं? कैरेक्टर को। शोज बाय इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़ एंड ऑल्सो बाय ऑफस्प्रिंग, कि जो भी जो कैरेक्टर है वो हर एक इंडिविजुअल में हर एक स्पीशीज़ में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि पेरेंट से जो ट्रांसफ़र होते हैं जो कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में, तो वो क्या है? वो वेरिएशन लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं चेंजेस, मतलब वेरिएशन। उसके बाद है जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जो हेरिडिटी और वेरिएशन के स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन इन 1906। ठीक है, जो जेनेटिक्स की जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? विलियम बेटसन ने। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, वो कौन से रूल हैं जो जो कैरेक्टर हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? तो इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफ़र, और ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर। तो आपको ये टर्म याद रखनी है, जैसे ऑफस्प्रिंग हो गया, प्रोजेनी हो गया, या फिर इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बच्चों को, ठीक है, चाइल्ड को, और जो इनहेरिटेंस का मतलब है कि ट्रांसफ़र होना, और ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर। Transfer of character was given by Gregor John Mendel 1822 to 1884, was born in the peasant family of Moravia। ठीक है, जो जिसने बताया था कि जो कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, वो किसने बताया था? ग्रीगोर जॉन मैंडल ने। ठीक है, ड्यू टू पॉवर्टी ही बिकेम मोंग इन 1843। ठीक है, he also become इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो ग्रीगोर जॉन मैंडल था वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था? हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो फादर है जेनेटिक्स का वो कौन है? ग्रीगोर जॉन मैंडल। ठीक है, जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? जो कैरेक्टर का स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को बोलते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद है जो मेंडल है, उसने मतलब हाइब्रिडाइजेशन किया, तो उसने मतलब वो अगर ऑर्गेनिज्म पे भी करके देख सकता था, लेकिन ऑर्गेनिज्म में अगर वो करके देखता तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड लगता उसको। ठीक है, काफ़ी जनरेशन तक मतलब वो टेस्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए उसने एक प्लांट पे किया है जिसका मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट पीजम सेटाइवम। ठीक है, जो मेंडल था उसने किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था? गार्डन पी प्लांट पे। ठीक है, गार्डन पी प्लांट पे ही मेंडल ने क्यों एक्सपेरिमेंट किया था? क्योंकि जो पी प्लांट इजीली टू ग्रो, पी प्लांट क्योंकि इजीली ग्रो हो जाता है, और उसका जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी शॉर्ट है, मतलब एक ही काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कम टाइम में वो काफ़ी सारी जनरेशन को ग्रो कर पाया था। उसके बाद है गार्डन पी प्लांट हैड कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग बोलते हैं अपोजिट कैरेक्टर को, मतलब जैसे कि कोई टॉल है तो उसका जो अपोजिट कैरेक्टर है वो क्या है? ड्वार्फ है, बोना है। अगर कोई लंबा है तो उसका जो अपोजिट जो कैरेक्टर है वो क्या है? बोना है। उसके बाद है थर्ड जो है पी प्लांट हैज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो किसको बोलते हैं? क्योंकि दोनों जो गैमीट है, जो दोनों के दोनों गैमीट है वो एक ही फ्लावर के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो क्या है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों जो गैमीट्स है वो एक ही प्लांट में पाए जाएंगे। उसके बाद है पी प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड इन वन जनरेशन, और एक ही जनरेशन में वो बहुत सारे जो सीड है वो प्रोड्यूस कर पा रही थी। पी प्लांट कुड ईजिली बी रेज्ड
ग्रो, मेंटेन एंड हैंडल इजीली। जो पी प्लांट होता है उसको ईजिली ग्रो भी करना है, उसको मेंटेन वगैरह करना बहुत ईजी है। तो इसलिए जो मेंडल है उसने गार्डन पी प्लांट ही सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो एग्जाम में भी आ सकता है वाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट। तो इसके ये सारे पॉइंट्स हैं कि इसलिए उसने सिलेक्ट किया था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक थी। अब देखिए जो गार्डन पी प्लांट है उसके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है 7, वो कौन से है वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट स्टडी बाय मेंडल। देखो जो पी प्लांट है उसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जैसे कि सीड का जो शेप है वो क्या है, राउंड और रिंकल। कुछ जो सीड हैं वो क्या है, राउंड है और रिंकल हैं, क्योंकि अपोजिट कैरेक्टर है। अब जो ये राउंड है एक ऐसा कैरेक्टर डोमिनेंट, वो डोमिनेंट भी बताऊंगी मैं अभी आपको। और ये जो रिंकल है वो क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर। तो जो हमारे लेफ्ट साइड है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है ये सब। उसके बाद है जो सीड का जो कलर है वो क्या है, येलो है और ग्रीन है। फिर उसके बाद जो फ्लावर का जो कलर है, जो उस पर पी प्लांट के ऊपर जो फ्लावर आ रहे थे वो क्या है, येलो और वाइट। ठीक है, और जो पोड का जो शेप है, जैसे कि ये पोड होती है जो फली होती है, उसका जो शेप है वो क्या है, फुल है, मतलब इन्फ्लेटेंट है। तो जो पोड का जो शेप है वो क्या है, फुल भी है, या फुल को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेटेड। ठीक है, बिल्कुल ऐसा फूला हुआ है ऐसे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दूसरा जो है वो क्या है, कंस्ट्रिक्टेड, मतलब कंस्ट्रिक्टेड ऐसे, ये कंस्ट्रिक्टेड है। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टेड जो है वो कैसा कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर है। उसके बाद है जो पोड का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन और येलो। ठीक है, और जो पोजीशन है फ्लावर की वो कुछ क्या है, एक्सियल। मतलब एक्सियल क्या है कि जो स्टेम पे जो फ्लावर है वो ऐसे इधर वाली पोजीशन में अगर फ्लावर आ रहे हैं तो वो कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। और अगर स्टेम पे जो फ्लावर है वो बिल्कुल टॉप पे आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लावर आ रहे हैं टॉप पे, तो वो क्या है, टर्मिनल। उसके बाद है जो सीड का जो स्टेम, जो स्टेम की हाइट है वो क्या है, कुछ जो सीड जो स्टेम है उसकी जो हाइट है, कुछ जो प्लांट है वो टॉल है और कुछ क्या है, ड्वार्फ है, बोने हैं। तो ये सब क्या है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर। तो जो ये है ये हमारे क्या है, डोमिनेंट, और ये है रेसेसिव। अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब दोज कैरेक्टर विच एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, शो को, विच एक्सप्रेस ये शो इन जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट। जो किसी भी जनरेशन में अपने कैरेक्टर को शो कर दे, एक्सप्रेस कर दे, उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, और जो किसी जनरेशन में अपने जो कैरेक्टर है उसको शो ना करे उसको बोलते हैं रेसेसिव। दोज कैरेक्टर विच नॉट एक्सप्रेस इन F1 और अदर जनरेशन इज कॉल्ड रेसेसिव। ठीक है, तो जो हमारा टॉल होता है, जो टॉल प्लांट है वो क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। मतलब जैसे कि इसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो ये कैसे कैरेक्टर हैं, ये हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। लेकिन जैसे कि हमारे क्या है, जो स्मॉल टी है और स्मॉल टी है, ये हमारे कैसे है, रेसेसिव कैरेक्टर। क्योंकि जो ये स्मॉल टी है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे कि हमारा क्या है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये कैसा प्लांट है, हमारा टॉल प्लांट है। क्यों टॉल प्लांट है, क्योंकि जो इसमें कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है ये कैसा प्लांट है, हमारा टॉल प्लांट है। ठीक है, टॉल प्लांट इसलिए क्योंकि जो इसमें कैपिटल टी है वो कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर वही होता है जो अपने कैरेक्टर को शो कर दे, एक्सप्रेस कर दे किसी भी जनरेशन में, उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और इसमें देखो रेसेसिव कैरेक्टर भी है, मतलब स्मॉल टी भी है, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। फिर सेकेंड है एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, जैसे कि प्लांट जो है वो टॉल हाइट का है, तो वो क्या करता है, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या करता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, और ये क्या है, इंटरनल अपीयरेंस। ठीक है, ये फिनोटिपिक रेशो बताता है और ये जीनोटिपिक रेशो बताता है। तो मैं आपको फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो भी बताऊंगी अभी। उसके बाद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं जिसमें एक ही कैरेक्टर के साथ क्रॉस होता है, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस बिटवीन ओनली वन ट्रेट किसको बोलते हैं, कैरेक्टर को, जिसमें एक कैरेक्टर से क्रॉस करवाया जाता है उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट जो है वो टॉल लिया, जैसे कि ये जो प्लांट है ये टॉल, इसकी जो हाइट है वो क्या है, टॉल, और एक क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, और इन दोनों में आपस में क्या कराया, क्रॉस करवाया। देखो ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है, तो इन दोनों में क्रॉस कराया। मतलब जो आपको मैंने 3rd चैप्टर में पढ़ाया था
कि जो पॉलिनेशन होता है, कि जो पॉलन ग्रेन्स है इसके जो एंथर है, इसके जो फ्लावर का जो एंथर है उसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो इसके स्टिग्मा पर, इसके जो फ्लावर है इसकी स्टिग्मा पर डस्ट होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस तरीके से, तो लेकिन क्या है इसमें कैरेक्टर क्या है, सिर्फ एक हाइट का है, क्योंकि ये क्या है हमारा जो प्लांट है ये टॉल हाइट का है और ये क्या है ड्वार्फ हाइट का है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक कौन सा कैरेक्टर का लिया जा रहा है, हाइट का। तो जिसमें एक कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि हम इसमें मोनोहाइब्रिड जैसे हाइट का ले लिया, हाइट में क्या आ जाएगा, टॉल एंड ड्वार्फ। शेप का क्या है हमारा, राउंड, जो सीड है वो राउंड भी हो सकता है और रिंकल भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। कलर जो है हमारे जो सीड का है वो येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके हम क्रॉस कराया जाता है उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाईहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, क्रॉस बिटवीन टू ट्रेट, जिसमें दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जाता है उसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि मोनो का मतलब है वन, जिसमें एक कैरेक्टर लेके क्रॉस करवाया जाएगा उसको मोनो, और डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। जिसमें टू कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जाता है उसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि एक हमने क्या लिया, हाइट का ले लिया, एक तो हाइट ले ली और एक ले लिया हमने शेप ले लिया, ठीक है। हाइट और शेप के साथ हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो एक हाइट हमारे एक कैरेक्टर ये हो गया। हाइट में क्या आ जाएगा, हाइट में आ जाएगा टॉल, एक तो लंबे पेड़ और एक ड्वार्फ बोने, ठीक है। और शेप में क्या है, जो सीड है वो राउंड के साथ क्रॉस करवाएंगे और एक क्या है हमारे राउंड के साथ और रिंकल, ठीक है। जो सीड है वो राउंड है और रिंकल है। तो जिसमें टू कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जाता है उसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। फिर देखिए जो मेंडल ने उसने बताया था कि जो पी प्लांट है उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जो मैंने आपको भी बताया भी कि हाइट जो है, जो हाइट के जो कैरेक्टर है वो क्या है, टॉल और ड्वार्फ है। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब अपोजिट कैरेक्टर है। देखो एक प्लांट जो है वो टॉल है तो दूसरा क्या है, ड्वार्फ है, बोना है, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट कैरेक्टर है। फिर क्या है, कलर ऑफ सीड, जो सीड का जो कलर है वो येलो है और ये ग्रीन है। तो जो ये इधर वाले हैं, ये आपके जो लेफ्ट साइड में है, जो जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ, ये कौन से कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। मतलब ये अपने आप को F1 जनरेशन में किसी भी जनरेशन में शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कलर ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर का जो कलर है वो वायलेट है और क्या है, वाइट है। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है कि मेंडल ने क्या किया, एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया था। तो जैसे कि एक टॉल है और ड्वार्फ है, तो उसको क्रॉस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपको ये क्रॉस करना है।